कहानी की शुरुआत एक 20 साल के लड़के से होती है जिसका नाम साइमन है। साइमन एक कार्टून आर्टिस्ट है और अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन के साथ लिव इन में रहता है। फैबियन भी पेशे से एक कार्टून आर्टिस्ट है। ये दोनों अपने परिवार से दूर एक अलग दुनिया में रहते हैं क्योंकि साइमन का परिवार डॉक्टरों का परिवार है। उसके घर में लगभग हर कोई डॉक्टर है और वो लोग आर्टिस्ट होने के नाते साइमन के प्रोफेशन को ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि कार्टून बनाना कोई गंभीर काम नहीं है, इसलिए साइमन और फैबियन अपने परिवार के तानों और जजमेंट से बचने के लिए उनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। आज साइमन के पिता, जिनका नाम कार्ल है, उनका 65वां जन्मदिन है। ये एक बड़ा मौका है, इसलिए साइमन ने फैसला किया है कि वो इस पार्टी में शामिल होगा और अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन को भी अपने माता पिता से मिलवाएगा। साइमन और फैबियन अपनी दुनिया से निकलकर उस जगह के लिए रवाना होते हैं जहां साइमन का परिवार रहता है। करीब 6 महीने बाद साइमन अपने पिता से मिलने जा रहा होता है, इसलिए उसके मन में थोड़ी घबराहट और उत्साह दोनों होता है। जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तो वहां का माहौल काफी अलग होता है। घर मेहमानों से भरा हुआ है और जैसा कि उम्मीद थी, पार्टी में आने वाले ज्यादातर लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। साइमन अपने रिश्तेदारों से मिलता है जो उसे वही पुरानी डॉक्टर वाली बातें सुनाते हैं। तभी पार्टी की भीड़ में साइमन की नजर 48 साल की एक बेहद खूबसूरत महिला पर पड़ती है। वो महिला पार्टी में सबसे अलग और आकर्षक लग रही होती है। साइमन उसे पहचान नहीं पाता और सोचता है कि आखिर ये कौन है। कुछ देर के बाद जब वो देखता है कि वो महिला उसके पिता कार्ल के साथ काफी घुल मिलकर बात कर रही है और पार्टी की मेजबानी में भी हिस्सा ले रही है, तो उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। वो अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि पापा, ये लेडी कौन है। तब उसे पता चलता है कि इस महिला का नाम सोनिया है और वो उसके पिता की नई सेक्रेटरी है। दरअसल डॉक्टर कार्ल एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन उनका चरित्र काफी रंगीन मिजाज का है। उनकी ये आदत रही है कि वो अपने क्लिनिक में आने वाली महिला मरीजों के साथ अफेयर शुरू कर देते हैं। पहले वो इनका इलाज करते हैं, फिर उन्हें अपनी सेक्रेटरी बना लेते हैं और अंत में उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। ये उनका पुराना पैटर्न रहा है। हैरानी की बात यह है कि साइमन की माँ और पूरा परिवार कार्ल की इन हरकतों के बारे में जानता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। साइमन की माँ, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं और अपने पति के ही क्लिनिक में उनके नीचे काम करती हैं, वो ये सब जानकर भी चुप रहती हैं। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, लेकिन अपनी शादी और समाज में इज्जत बचाने की खातिर उन्होंने इस कड़वे सच के साथ समझौता कर लिया है। पार्टी खत्म होने के बाद साइमन की माँ उसे कोने में ले जाकर बात करती है। वो बेहद दुखी और परेशान होती है। वो साइमन को बताती है कि बेटा, मेरी शादी टूटने की कगार पर है। साइमन हैरान होकर पूछता है, क्यों, क्या हुआ? तब उसकी माँ बताती है कि सोनिया सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे पिता की नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। तुम्हारे पापा सोनिया के साथ छुट्टियों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। अगर वो दोनों अकेले ट्रिप पर चले गए तो समझो सोनिया तुम्हारे पापा से शादी कर लेगी और मेरा घर पूरी तरह से टूट जाएगा। साइमन अपनी माँ को इस हालत में देखकर भावुक हो जाता है। वो पूछता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उसकी माँ उससे एक विनती करती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने पापा के क्लिनिक में मेरा काम संभाल लो। अगर तुम क्लिनिक संभाल लोगे तो मैं तुम्हारे पापा के साथ उस हॉलीडे ट्रिप पर जा सकूंगी और शायद मैं अपनी शादी बचा पाऊं। साइमन अपनी माँ के आंसू और उनकी मजबूरी को देख नहीं पाता। हालांकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन और अपने कार्टून फेस्टिवल की तैयारियों के लिए वापस जाना था, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए वो रुकने को तैयार हो जाता है। वो फैबियन को समझाता है और उसे कुछ दिनों के लिए अकेले वापस भेज देता है। प्लान के मुताबिक साइमन के पिता डॉक्टर कार्ल ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को अपने साथ हॉलीडे पर ले जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और पीछे क्लिनिक संभालने के लिए रह जाते हैं साइमन और सोनिया। जैसे ही साइमन के माता पिता ट्रिप के लिए निकलते हैं, सोनिया का असली रूप सामने आने लगता है। वो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसका प्लान खराब हो गया था। वो चाहती थी कि वो कार्ल के साथ ट्रिप पर जाए, लेकिन साइमन के बीच में आ जाने से उसकी जगह साइमन की माँ चली गई। सोनिया साइमन के पास आती है और अपनी अदाएं दिखाते हुए ताना मारती है, अगर तुम यहाँ नहीं आए होते और अपनी माँ की जगह काम न करते तो आज मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडे पर होती। हम दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता। तुम हमारे बीच कबाब में हड्डी क्यों बन गए? साइमन उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें मेरे डैड के बारे में सब कुछ नहीं पता है। उनका तो ये पुराना रिकॉर्ड है। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इसे सीरियसली मत लो। इस पर सोनिया कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है, फिर साइमन के करीब आकर कहती है, तुम हमारे रिश्ते को नहीं समझते। तुम्हारे डैड और मेरे बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम अपने विचार अपने पास ही रखो। साइमन को लगता है कि सोनिया वाकई उसके पिता के प्यार में पागल है और वो वहां से निराश होकर अपने काम में लग जाता है। अगले दिन क्लिनिक में काम करते हुए साइमन सोनिया को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। सोनिया फोन पर रोते हुए कह रही होती है कि तुम्हारी तो अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है।
मेरा समय बर्बाद मत करो। साइमन समझ जाता है कि सोनिया उसके पिता से ही बात कर रही है, जो अपनी पत्नी के साथ ट्रिप पर होने के बावजूद सोनिया के कांटेक्ट में है। क्लिनिक में साइमन और सोनिया को एक बोरिंग काम दिया गया था। उन्हें डॉक्टर काल के पुराने वीडियो लेक्चर्स और इंटरव्यूज को सुनकर उन्हें टेक्स्ट में बदलना था, यानी कि ट्रांसक्राइब करना था। ये काम थका देने वाला था। काम करते करते सोनिया फिर से इमोशनल हो जाती है। वो साइमन के सामने अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड मुझसे प्यार करते हैं, वो सबके सामने इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन देखो आज वो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम्हारी माँ के साथ मजे कर रहे हैं। सोनिया रोने लगती है और बताती है कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहती हूँ, मुझे भी एक परिवार चाहिए और मुझे लगा था कि काल के साथ शादी करके मुझे ये सब मिल जाएगा। साइमन को सोनिया पर तरस आ जाता है। उसे लगता है कि उसके पिता सच में इस औरत के साथ गलत कर रहे हैं। वो उसे चुप कराने के लिए एक टिश्यू पेपर देता है और उसे सांत्वना देने लगता है। रोते रोते सोनिया इमोशनल सपोर्ट के लिए साइमन के गले लग जाती है, लेकिन ये गले लगना धीरे धीरे कुछ और ही रूप ले लेता है। सोनिया साइमन के आकर्षण में खोने लगती है और उसे किस करने लगती है। साइमन जब तक अपनी माँ के वादे और अपनी गर्लफ्रेंड की वफादारी में बंधा था, वो इस पल में पिघल जाता है। उसे भी सोनिया के प्रति एक खिंचाव महसूस होता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो पीछे हट जाता है। वो बाहर निकलकर एक गहरी सांस लेता और सोचता है कि वो ये क्या कर रहा है। वो तो यहाँ पर अपनी माँ की शादी बचाने और सोनिया को अपने पिता से दूर रखने आया था, लेकिन वो खुद ही सोनिया के करीब जा रहा है। वो खुद को एक अजीब धर्म संकट में फंसा हुआ पाता है। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन का कॉल आता है। फैबियन उसे याद दिलाती है, साइमन हमारा कार्टून फेस्टिवल 2 हफ्ते बाद है, तुमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, तुम वहां अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसे हो और यहाँ मैं अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ। साइमन और भी ज्यादा दबाव महसूस करने लगता है। एक तरफ माँ का वादा, दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड का करियर और तीसरी तरफ सोनिया का आकर्षण। वो बुरी तरह से उलझ चुका था। अगली सुबह साइमन क्लिनिक पहुंचता है और सोनिया से कल रात वाली बात के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि सॉरी, कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन सोनिया बड़े ही बेफिक्र अंदाज में कहती है कि अरे इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है, ये तो नॉर्मल है। साइमन हैरान रह जाता है। वो सोनिया से कहता है प्लीज इस बारे में मेरे डैड को मत बताना। सोनिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारे पीछे अभी किसी और लड़के के साथ एंगेज हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, बस उन्हें यह बताया कि मैं किसी और से मिल रही हूँ ताकि उनकी ट्रिप खराब हो जाए और वो जलन महसूस करें। साइमन को अब सोनिया के बारे में और जानने की जिज्ञासा होती है। चूंकि सोनिया उसके पिता की पेशेंट रह चुकी थी, इसलिए साइमन क्लिनिक के रिकॉर्ड्स में से सोनिया के फाइल ढूंढ निकालता है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जानकारी कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन साइमन उसे पढ़ लेता है। फाइल पढ़कर उसे पता चलता है कि सोनिया डिप्रेशन और सुसाइड टेंडेंसी की शिकार थे और उसके पिता ने ही उसका इलाज किया था। अगले दिन सोनिया अपनी फाइल ढूंढ रही होती है और उसे पता चल जाता है कि फाइल साइमन के पास है। वो गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो जाती है। वो रोते हुए साइमन से कहती है, तुम्हें मेरी पर्सनल फाइल पढ़ने का कोई हक नहीं था, मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। वो साइमन से फाइल छीनने की कोशिश करती है। इसी छीना झपटी में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। सोनिया का गुस्सा अचानक प्यार में बदल जाता है और वो साइमन को किस करने लगती है। इस बार साइमन खुद को रोक नहीं पाता। दोनों भावनाओं के सैलाब में बह जाते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया कहती है कि यहाँ कोई भी आ सकता है, हमें नीचे बेसमेंट वाले कमरे में चलना चाहिए। वो नीचे जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी क्लिनिक का स्टाफ वहां आ जाता है। साइमन जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप जाता है। स्टाफ के जाने के बाद वो दोनों बेसमेंट के कमरे में चले जाते हैं। अब साइमन पूरी तरह से सोनिया के प्यार में गिरफ्तार हो चुका होता है। जब सोनिया अपने कपड़े उतारने लगती है तो साइमन अपना आपा पूरी तरह से खो देता है। उस पल में वो सब कुछ भूल जाता है और भूल जाता है कि सोनिया उसके पिता की गर्लफ्रेंड है, और वो ये भी भूल जाता है कि घर पर उसकी अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद सोनिया और साइमन का रिश्ता गहरा होने लगता है। शाम को सोनिया कहती है, मुझे घर छोड़ दो। साइमन उसे अपनी कार में उसके घर छोड़ने जाता है। सोनिया उसे अपने घर आने का न्योता देती है और साइमन वादा करता है कि वो जल्द ही आएगा। जब साइमन अपने घर लौटता है तो रास्ते में वो अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन को एक रेस्टोरेंट में देखता है। वो किसी दूसरे लड़के के साथ बैठी होती है और काफी खुश नजर आ रही होती है। साइमन के अंदर शक का कीड़ा रेंगने लगता है। वो फैबियन के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है। फैबियन कहती है कि ये उसका साथी आर्टिस्ट है और मैं कार्टून फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि तुम तो अपने फैमिली मैटर्स में बिजी हो। साइमन को जलन होती है, लेकिन फैबियन उसे भरोसा दिलाती है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है। लेकिन साइमन का मन अब साफ नहीं था। वो खुद को धोखा दे रहा था, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद फैबियन भी उसे धोखा दे रही है। वो फैबियन का पीछा करता है और देखता है कि सच में
वो सिर्फ काम कर रही है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि वो अब वापस जाना चाहता है। लेकिन माँ गिड़गिड़ाती है, बेटा प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ, यहाँ सब ठीक हो रहा है, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। माँ की बात सुनकर साइमन फिर से मजबूर हो जाता है। तनाव कम करने के लिए साइमन फैबियन को एक नाइट क्लब में ले जाता है। वहां वो डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन साइमन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होती हैं। उसके अंदर का गिल्ट उसे खाए जा रहा होता है। आखिरकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और फैबियन को सच बता देता है। वो कबूल करता है कि उसने सोनिया के साथ संबंध बनाए हैं। ये सुनकर फैबियन का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। अब साइमन अकेला रह जाता है। तभी उसे सोनिया का मैसेज आता है, कल सैटरडे है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अब जबकि फैबियन जा चुकी थी, साइमन निराश होकर सीधा सोनिया के घर पहुंच जाता है। सोनिया का फ्लैट बहुत ही शानदार होता है। वहां वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, साथ में डिनर करते हैं और रात बिताते हैं। सोनिया साइमन के साथ एक गृहस्थ जीवन का सपना देखने लगती है। अगली सुबह जब साइमन सोकर उठता है तो वो खुद को कमरे में अकेला पाता है, क्योंकि सोनिया बाजार गई हुई होती है। साइमन घर में घूमते हुए देखता है कि वहां उसके पिता और सोनिया की एक फोटो सजी हुई है। उसे समझ आ जाता है कि ये फ्लैट असल में उसके पिता का ही है, जो उन्होंने सोनिया को दिया है। तभी उसके सामने उसके पिता डॉक्टर कार्ल खड़े होते हैं। वो अपने हॉलिडे से वापस आ चुके थे। अपने बेटे को अपनी गर्लफ्रेंड के घर में देखकर कार्ल हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साइमन भी तपाक से पूछता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कार्ल बताते हैं कि ये मेरा फ्लैट है, मैं यहाँ अपनी किताब लेने आया हूँ। फिर कार्ल एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वो कहते हैं, देखो साइमन, मुझे पता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए। वो मुझसे इसीलिए जुड़ी है क्योंकि वो माँ बनना चाहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मैंने अपनी नसबंदी करवा रखी है। मैं उसे कभी बच्चा नहीं दे सकता, मैं बस उसके साथ मजे कर रहा हूँ। तभी सोनिया बाजार से वापस आ जाती है। वो कार्ल को देखकर उन्हें पूरी तरह इग्नोर करती है और सीधा साइमन के पास जाकर उसे बेबी कहकर गले लगाती है और किस करती है। वो कार्ल को जलाना चाहती थी क्योंकि वो उसे ट्रिप पर नहीं ले गए थे। कार्ल ये सब देखकर थोड़ा सकपका जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बेशर्म किस्म के इंसान है। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, अगर तुम दोनों साथ हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। बस अपनी माँ को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ हो, मैं नहीं। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। साइमन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ के मुंह पर यह बात कह सके, इसलिए वो उन्हें फोन करता है। जब माँ को पता चलता है कि जिस औरत से अपने पति को बचाने के लिए उन्होंने बेटे को भेजा था, उसी औरत के प्यार में अब उनका बेटा पड़ गया है, ये जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ और बेटा दोनों बैठकर रोते हैं। माँ को अपनी किस्मत पर रोना आता है और साइमन को अपनी उलझी हुई जिंदगी पर। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि सोनिया माँ बन चुकी है। उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। ये बच्चा साइमन का है क्योंकि कार्ल तो पिता बन ही नहीं सकते थे। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि सोनिया बेहद खुश है। उसे वो सब मिल गया जो वो चाहती थी, एक शानदार घर जो कार्ल का था, एक बच्चा जो उसे चाहिए था, और साइमन जैसा एक पार्टनर। लेकिन साइमन की हालत देखने लायक होती है। वो अपनी गोद में अपने बच्चे को लिए खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा कंफ्यूजन है। 1 साल पहले तक वो आजाद पंछी था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी शर्तों पर जी रहा था, कार्टून बना रहा था, और आज वो अपनी ही फैमिली के जाल में ऐसा फंसा कि वो अपने पिता की एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और उसके बच्चे का बाप बन गया है। वो सोचता है कि उसने दूसरों को सुधारने के चक्कर में अपनी जिंदगी कैसे उलझा ली। साइमन किसी कंफ्यूजन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साइमन को अपनी माँ की मदद करने के लिए कदम उठाना चाहिए था, या उसे अपनी गर्लफ्रेंड फैबियन के साथ अपनी दुनिया में ही रहना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।